क्योंकि बेटा in our last class we have already studied about covalent bond, and you know that covalent bond is formed by sharing of electron. बेटा दोनों एटम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। कैसे शेयरिंग करते हैं? दोनों इतने पास आ जाते हैं कि एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आ जाता है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले के अट्रैक्शन में, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन में आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कोवलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने कल देखा क्लोरीन क्लोरीन मिलते हैं, तो क्लोरीन एंड क्लोरीन एटम बोथ आर सेम एटम, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, so both have same electronegativity, both have same electronegativity। बट बेटा क्या होगा जब आप देखेंगे कि क्लोरीन की जगह अगर हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन बन जाए, दो क्लोरीन एटम के जगह कोवलेंट बॉन्ड किन के बीच हो? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन या फ्लोरीन के बीच में। बट यू नो 17 ग्रुप एलिमेंट्स, 17th ग्रुप एलिमेंट में जब जाएंगे टोटल एलिमेंट्स जो है उनको 18 ग्रुप में बांटा गया। 17th में हैलोजेंस, 17th ग्रुप में कौन से एलिमेंट है बेटा? हैलोजेंस। हैलो मीन सॉल्ट, हैलोजेंस सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, जेंस मीन्स प्रोड्यूसिंग, salt producing। 17 group में elements है। फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा मैं इसके बाद वाले रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की मैं नहीं बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं। ऊपर से नीचे आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है और नीचे से ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। इलेक्ट्रो negativity increases। बेटा आप देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? विच वन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? सबसे फ्लोरीन है। तो बेटा अगर हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है तो ये कोवलेंट बॉन्ड जो शेयर किया हुआ है इलेक्ट्रॉन, जो एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे इसने शेयर किया, यहां शेयरिंग हो गई। बट फ्लोरीन is more electronegativity. For fluorine is more electronegative. So what fluorine will do? It will attract the shared pair of electron towards their own side. क्यों बेटा? क्योंकि इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादातर इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, बट नॉट कंप्लीट, because this is the sharing of one electron and charge on one electron is 1.6 into 10 power minus 19, but there is a partial shifting of charge takes place, so the charge that appear on the fluorine because more amount of charge shifted to one, you know, bond are present in the form of electron cloud। बेटा जब ये इसे खींचता है तो क्लाउड का मैक्सिमम पार्ट इधर चला आता है। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज आएगा, तो यहां डेल्टा निगेटिव दिखाएंगे। बेटा देखिए हमने कल पढ़ा था सोडियम और क्लोरीन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दिया तो -1, -1 का मतलब कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, और इस पर कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इतना ही आ जाएगा। बट यहां पर क्या होता है?
पार्शियल शिफ्टिंग होता है, not complete shifting of electron takes place. In case of ionic compound, the charge that appears on the metals and non-metals are integral multiple. Integral means 1, 2, 3, 4 of electronic charge. But in case of covalent compound, there is a partial shifting of charge takes place. Why? Because both the electron are shared by both the atom. But the more electronegative only attracts the shared pair of electron towards their side. तो फ्लोरीन क्या करता है बेटा, अपनी साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, इसकी साइड से थोड़ा इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जितना ये डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा रिप्रेजेंट पार्शियल चार्ज, नॉट इन टर्म्स ऑफ +1 और -1. अभी बेटा देखिए ये रीजन बन गया पॉजिटिव और ये रीजन बन गया नेगेटिव. Polarization. Polarization is shifting of electron cloud from one atom towards the another atom. This is more electronegative. Electronegative. Hydrogen is also electronegative, but less electronegative. Similarly, here occurs delta negative, delta positive. बेटा यहां भी होगा, ब्रोमीन के साथ भी ये बॉन्ड बनेगा, ब्रोमीन. बट द क्वेश्चन ये राइजेस कि बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, विच वन इज द मोर रिएक्टिव. इन सबों में से बोला जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, बेटा ये एसिड है सारे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये H+ डोनेट करेगा, ये भी H+ डोनेट करेगा, ये भी H+ डोनेट करेगा, और ये भी. बड़े ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होता है और उसके साथ शेयरिंग हो गई, तो अट्रैक्शन तो सबसे ज्यादा यहाँ. बेटा इसके इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रहते हैं, यहां भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, बस ये थोड़ा सा कमजोर हो गया. ये फोर्थ ऑर्बिट में इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो इससे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की दूरी फोर्थ ऑर्बिट यानी कि डिस्टेंस बढ़ गई. ये कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा और कमजोर पड़ेगा और ये कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा. क्यों बेटा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मींस जो न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट की दूरी बेटा ये हो गई, सेकेंड ऑर्बिट की दूरी बेटा ये हो गई. तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है. फिर थर्ड ऑर्बिट और दूरी बढ़ी, फोर्थ ऑर्बिट और दूरी बढ़ी, फिफ्थ ऑर्बिट. बेटा ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन घटेगा, तो इसके न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन से है वो सबसे कमजोर है, तो टूटना सबसे आसान यहां होगा. सो दैट्स व्हाई इन कंपैरिजन टू दिस एसिड HI, this hydrochloric acid, hydrofluoric acid, hydrobromic acid, hydroiodic acid. So which one is the most strongest whose bond is weakest? Beta acid donate H+ ion according to Arrhenius. Because here H+ ion is available, so we will talk here about the Arrhenius acid. Beta strongest acid HI हो जाएगा, उससे कम कौन होगा बेटा, HF होगा, उससे कमजोर कौन, HBr, then HCl, then HF. अब ये बड़ा strongest acid होगा because this bond is weakest one, so that's why the breaking of this bond become more easier and this acid easily donate, rapidly it can donate H+ ion. So this one is the strongest acid, and on all these bonds are polar, covalent and polar. So such bonds are called polar covalent bonds.
So when two non-metal combined and sharing of electron takes place. So where covalent bond forms? When two nonmetals combines, जब दो नॉनमेटल्स कंबाइन करते हैं, where one is more electronegative, where one is more electronegative than another, more electronegative, tendency to attract electron, this electronegative, more electronegative than another. Then the shared pair, ये जो shared electron है, shifted than the shared pair इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन होता और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये साझेदारी से बनती है बेटा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग होती है. That's why this is called shared pair, two electron. इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, एक एक इलेक्ट्रॉन. Shared pair of electron shifted towards more electronegative atom, towards more electronegative atom. And there are formation of two charge region. One is positive and another one is negative. And there is formation of two charge region. And there is formation of two charge region, two opposite charge region, That is called polarization. And the molecules is called polar covalent molecules. And the molecules is called polar covalent molecules. बेटा ये आप देखिए इनके डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं. डाइपोल क्या हो गया? टू अपोजिट चार्ज प्लस माइनस, चार्ज है क्यू प्लस डेल्टा क्यू. क्यू मींस चार्ज, डेल्टा स्मॉलर फ्रैक्शनल चार्ज, नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज. अब बेटा डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? ये डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है? व्हाट इज एक्चुअली डाइपोल मोमेंट? बिकॉज अब अभी आप आगे पढ़ेंगे, जितने भी पोलर कंपाउंड है वहां डाइपोल मोमेंट की बात आ रही. तो आप पहले समझिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है. डाइपोल मोमेंट मीन्स रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स. where it can rotate? It can rotate inside electric field. तो ये होता है क्या बेटा? जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, HCl हो गए बेटा, इस पर चार्ज हो गया माइनस डेल्टा क्यू और इस पर चार्ज हो गया प्लस डेल्टा क्यू. इनके बीच के डिस्टेंस क्या है बेटा? d. तो dipole is the system of two equal and opposite charge. What is dipole? Electric dipole. So you first out, electric dipole is the system of why it is called system? बेटा सिस्टम में मॉलिक्यूल एक दूसरे के अट्रैक्शन में रहते हैं. जब दो पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्शन में आ गए तो बोलेंगे ये सिस्टम है. How many molecules are interacting? 2. How many atoms are interacting? 2. अब जैसे मीथेन है बेटा, मीथेन में कितने पार्टिकल्स आ गए? 5.
H4 and plus 1 कार्बन, दैट इज फाइन। वो 5 एटम्स का सिस्टम है। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड डाई मीन्स टू। This is the system of two equal and opposite charge. System of two equal and opposite charge. Equal and opposite charge. तो बेटा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है क्या? ये प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज। मैग्नीट्यूड मींस मेजरमेंट। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होते हैं बेटा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? यस बेटा, टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? बेटा चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, कूलम। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम। ये क्या है? डाइपोल मोमेंट। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज and distance between the two charge and distance between the two charge and distance between the two charge। बड़ा इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P, डाइपोल मोमेंट P। P, what is the charge? Delta Q। Don't write plus or minus, either of the charge, and distance D। Direction always from negative to positive. This is a vector quantity. The direction of dipole moment P is from negative charge to positive charge, positive charge। तो ये देखिए बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर HCl को छोड़ दिया जाए, HCl, तो बेटा इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन में डालेगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। अब ये देखिए एंटी पैरेलल फोर्स क्रिएट होता है, तो ये इसे ऐसे घुमाएगा, जैसे ही आ गया इनर्शिया के कारण मूव कर जाएगा, फिर इसे इस तरह से घुमाएगा, क्योंकि इस पर फोर्स तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज पर towards the electric field लगना है and on the negative charge against the electric field। So this molecules will rotate like this, just like pendulum rotate करता है बेटा, ये electric field में oscillate करेगा। Oscillate means rotation, rotational tendency is called moment of force is called torque, and जब ये torque लेगा तो this molecule will start to vibrate or start to oscillate, and this tendency of molecules is measured in terms of electric dipole moment। बेटा जिस मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी वो ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट मॉलिक्यूल विल रिस्पॉन्ड मोर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा? ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखिए दूसरी बात बेटा, you tell me the SI unit। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम। एंड डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। तो कूलम मीटर will be the SI unit of dipole moment। कूलम मीटर, C for कूलम meter is the SI unit of dipole moment। SI unit of P, dipole moment। what is the SI unit बेटा? कूलम मीटर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया बेटा, इफ चार्ज ऑन हाइड्रोजन, पार्शियल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर
both have equal magnitude. What is the magnitude? 10 to the power minus 19 coulomb, and both are separated by a distance of 1 2 angstrom. Beta, angstrom is the unit of distance. 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 मीटर होता है. मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में. 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 मीटर. बेटा 1 angstrom is equals to 10 to the power minus 10 मीटर. अब आप ये बताइए, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl. HCl का डाइपोल, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा क्यू, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज. चार्ज कितना है बेटा? व्हाट इज द चार्ज? 10 to the power minus 19, लेस देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, into what is the distance? 2 angstrom. 2 into 10 to the power minus 10. Why minus 10? Angstrom. Angstrom means what? Angstrom means 10 to the power minus 10. So what is the unit beta? To 10, it is 2 into 10 to the power. Beta power gets added. That is minus 29 coulomb. What is the unit of distance? Meter. So dipole moment of this HCl is 2 into 10 to the power minus 19 coulomb meter. Coulomb meter. But if this will be asked for water molecules, वाटर मॉलिक्यूल्स, बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स, अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा. H2O, H. बेटा why this bond is 104 degree 28 minute? You know, in oxygen 2 lone pair are there. I will tell you about the lone pair. lone pair क्या होता है बेटा? पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का जोड़े में रहना. पेयर. ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 8. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8. बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जो मैंने कल बताया था. बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑक्सीजन का 1s2, फर्स्ट ऑर्बिट के s सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2, 4 हो गए बेटा. तो 2 में कितने हो गए? 4, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. यहां क्या होंगे? फर्स्ट में 2 और सेकंड में 6 हो गए, 8 होते. बेटा इस रूल से लिखिए, और इस रूल को कहते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल. अभी पढ़ेंगे बेटा. इस रूल को कहते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल. Electron first fill in lower energy states. What is Aufbau principle? Electron first fill in lower energy state. First, what is the lowest? 1s. 1s. After that, इससे ऊपर कौन होता है? 2s. बेटा 2 क्या रिप्रेजेंट करो? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये कैरी कर सकते. उसके बाद 2p, then 3s, 3p, 4s, 4p. बेटा ये आगे के बाद में बताऊंगा. इसके ऊपर कौन है बेटा? 2s. 2s से ऊपर कौन एनर्जी है? 2p, then 3s, then 3p, then 4s. 3p के बाद 3d नहीं है बेटा. 3p से ज्यादा एनर्जी 4s की होती है, और 4s से भी ज्यादा 3d. इसलिए इलेक्ट्रॉन 3p के बाद थर्ड ऑर्बिट के d सब सेल में नहीं जाता, बल्कि फोर्थ के s में चला जाता, और इसे भरने के बाद इसमें जाता 3d, then 4d, then 5s. ये सीक्वेंस चलता है बेटा. 4d के बाद 5s, like this. This rule is called Aufbau principle. BAU, BAU, Aufbau principle. Electron first fill in lower energy states. What is this principle? Electron first fill in lower energy states, then moves to higher.
then moves to another higher energy level. In this way, electron fills inside any atom. बेटा इसको देखिए 1s2 पहले इसमें भरा, उसके बाद किस में जाएगा बेटा 2s में जाएगा, 2s2, 2s के बाद 2p, 2p में 6 तक हो सकता है, 6 तक, लेकिन हमें 8 की जरूरत है, 4 2 6 2 8, तो इसीलिए 4 ओनली 4 4 तक भरेंगे। अब देखिए बेटा इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से खोलते हैं, ऑर्बिटल पिक्चर बनाइए। ये जो होता है ना, ये डायग्राम ऑर्बिटल का दिखा रहा हूं। व्हाट इज ऑर्बिटल्स? तो बेटा ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन लिखिए। पहले मैं बता दूं, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, तीसरे में 18। इट मीन कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल रह सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दोनों अटके। एक घर के अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 8, तो टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 2 8, क्योंकि एक के अंदर 4 रहने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 कितने ऑर्बिटल होंगे, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ऑर्बिटल्स आर रीजन, orbital are definite 3D region in which the probability of finding the electron is maximum. What is the definition of orbitals? Orbitals are three-dimensional, 3D, three-dimensional region। बेटा ये स्पेस है, एक ऐसा जगह है न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे ऐसे जगह बने होते जो स्पेसिफिक है। बेटा ऐसे हम लोग जैसे सोसाइटी में रह रहे या कहीं भी रह रहे, एक सिटीज में रह रहे, तो सबके घर अलग अलग है, ऐसा थोड़े है एक लाइन से सबका घर हो गया है, कहीं भी जगह नहीं है बीच में, सारी जगह घर ही घर है, नहीं, सेपरेट है, सेपरेट है, वो सेपरेट है, बीच बीच में जगह खाली है। तो सिमिलरली एटम्स के न्यूक्लियस के चारों डेफिनेट स्पेस होते हैं और उन्हीं स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दैट स्पेस आर नोन एज ऑर्बिटल्स, दैट स्पेस आर नोन एज ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स आर 3-dimensional region around the nucleus, around the nucleus, where probability of finding, where the probability of finding electron is maximum, finding electron is maximum। अब ये बेटा हमने एक टर्म यूज किया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी संभावनाएं होगी कि हाँ यहां ये मिल सकता है। तो बेटा ये तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो इलेक्ट्रॉन इज occurs both in particulate form and energy form, that is wave like characteristics। इलेक्ट्रॉन में बोथ, क्योंकि बेटा व्हाट इज वेव, वेव का डेफिनेशन क्या है बेटा, वेव इज अ मूविंग फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज वेव बेटा, वेव क्या है, वेव इज अ मूविंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव एनर्जी का मूव करता हुआ फॉर्म है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन्स आर वेव, each electron have their own wave propagating form of energy। तो बेटा when two waves combine, जिस जगह उनकी concentration ज्यादा होगी, when they where they will combine in same phase, the probability will be maximum। when they will combine in opposite phase, the probability will be minimum। बेटा I will explain this later on। now you see here orbitals, orbital are a definite 3D regions। अब ये देखिए बेटा इसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं।
1s2 2s2 2p। अब ये बेटा इसे आप ऑर्बिटल पिक्चर बनाइए। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 1 2, 3p 1 2 4, p में 6। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p सबसेट? 6। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा? 6। 1 2 3, बट यहां केवल 4 है, और वो भी ये दोनों ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो दिस टू आर कॉल्ड इन सेकेंड ऑर्बिट। बेटा इनके और इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। बॉन्डिंग बनाने से पहले ये दोनों अपनी एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बेटा आपने केमिस्ट्री में नाम सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद क्या भी टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे बायो में होता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, केमिस्ट्री में भी होता है। वो सारे ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस एनर्जी, और मिलने के बाद वो एनर्जी का लेन देन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। Redistribution of energy takes place. Hybridization is a process in which redistribution of energy takes place. Hybridization क्या बेटा? This is the phenomena of redistribution of energy. क्योंकि बेटा ये वेव है, वेव इज व्हाट? मूविंग फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव्स ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन वेव्स। इलेक्ट्रॉन वेव्स कंबाइन करने की वजह से डेफिनेट ये जो स्पेसेस बनते हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल्स, that are known as orbitals. This is the phenomena of redistribution of energy takes place between various orbitals. Takes place between, बट ऐसे फिनोमिना को क्लास 12th में इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमिना में पढ़ते हैं। जब दो लाइट वेव सेम फेज में कंबाइन करेंगे तो वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ऑपोजिट फेज में कंबाइन करते हैं तो डार्क फ्रिंज बनते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के वेव्स भी कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है। Now you see this is the phenomenon redistribution of energy between various orbitals. Which have slight different in energy, which have slight, थोड़ी सी डिफरेंस होती है एनर्जी की। ऐसा नहीं होता है कि ये 2 के साथ फर्स्ट ऑर्बिट वाला मिक्स हो गया, नहीं, सेम ऑर्बिट के अंदर ही होता है, सेम ऑर्बिट के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जैसे 2s तो 2p के बीच में हो गया, 2s और 2p के बीच में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिट के साथ मिक्सअप किए, उनकी एनर्जी में एक्सचेंज होगा ना, वो तो फासला बहुत ज्यादा होता है। तो सेकेंड ऑर्बिट के ही s p से मिल सकते हैं, p d के साथ मिल सकता है, तो हाइब्रिडेशन sp होते हैं, sp_d होते हैं, sp_d2 होती है, sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हैव स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी। तो देखिए बेटा ये क्या होगा, अब ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसे बोलते हैं लोन पेयर। अकेला जोड़े में इलेक्ट्रॉन है तो ये कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट जल्दी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड अप है, पेयर्ड है, स्टेबल है, ये किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा भाई? ये बैचलर, ये दोनों बैचलर करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। ये तो ऑलरेडी कपल है, पेयर है, स्टेबल है। तो इन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे भाई। एक पड़ोसी दूसरे को नहीं देखना चाहता, दूर भगाना चाहता है, तो इन दोनों की वजह से बेचारे ये जब ये बॉन्ड बनाते हैं दोनों, तो ये भी दब जाते हैं।
बेटा आप 3D रीजन देखेंगे, एक 3D स्पेस में ये अगर ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये 3D रीजन में आप अरेंज कीजिए, तो इसका स्पेस जब हम एक प्लेन में देखेंगे तब तो ये बेटा 90-90 दिखना चाहिए, लेकिन ये प्लेन में थोड़े होता, ये 3D होता है। इसका स्पेस स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? 3D स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, 3D, ये बॉन्ड एंगल सबके बीच का 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता है। बेटा मिनट क्या होता है? जिस तरह से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, आवर्स में होते हैं ना, उसी तरह डिग्री में भी होते हैं, 1 मिनट में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। डिग्री भी उसी तरह का। बेटा एक कार्बन को रख लेंगे सेंटर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, 3D रीजन में, तो सबसे मैक्सिमम दूरी जो उनके बीच का मैक्सिमम एंगल बनती है 3D में 4 बॉन्ड के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट। बेटा ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का फिक्स है। टेट्रा मींस 4, tetrahedron angle, four bonding structure, 4 bonding is there, tetrahedron bond angle हो गए 109 डिग्री 28 मिनट। बेटा यहाँ भी तो ये ऑर्बिटल होगा, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट बनने चाहिए, लेकिन छोटा क्यों हो जाता? क्योंकि ये दोनों की लड़ाई की वजह से ये दोनों रिपेल करते हैं, और रिपल्सन होने की वजह से ये भी इनको रिपेल करते हैं और दबा देते हैं। दब गए तो ये बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 28 मिनट हो जाता है, जिसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। अबे बेटा देखिए, मैं जो डिस्कशन कर रहा था वहां आते हैं, इसके भी बारे में अभी डिटेल से हमें पढ़ना है इसी लेसन में, बॉन्डिंग में अभी आगे डिस्कस करेंगे। बेटा अब ये देखिए, 2 लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर क्या है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, अकेले जोड़े में रहते। डेफिनेट है जोड़े में रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे, अकेला रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा। व्हाई? बिकॉज देयर एनर्जी इज मोर। चलिए बेटा, अब ये देखिए, अगर ये डेल्टा निगेटिव हो जाता है, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जा रहा है, ये बॉन्ड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इधर हो जाएगा पहला डाइपोल मोमेंट, और दूसरा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये P2 इधर हो गया बेटा, इसके बीच का एंगल हो गया 104 डिग्री 28 मिनट। अब ये देखिए बेटा, मैंने चार्ज इस पर दे दिया, इस पर चार्ज है, माने कि इस पर चार्ज है 0.8